हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो 24,654, दिस इज द क्लोजिंग। 236 पॉइंट्स डाउन है। अ, वो सारे टाइम याद करिए जब मैं कहा करता था कि जब ये मार्केट, जो भी इसका फेक मूवमेंट है निफ्टी का, वो जैसे ही एक लेवल पे आके वो रिवर्स होगा, ना सेलर को सेल करने का मौका मिलेगा और ना बायर को अपनी बाई पोजीशन को कवर करने का मौका मिलेगा। अब देखिए लगातार 5-6 दिनों से इट इज गिविंग कंटिन्यू रेड क्लोजिंग, और अभी उसकी कैंडल्स भी बड़ी बड़ी हो रही है। ठीक है। एक लेवल आप फिलहाल ध्यान में रखिएगा। अभी के जो लेटेस्ट हाई है 25,448, और जो 21,743 की जो लो बनी थी, ठीक है, उसके बीच का सेंटर पॉइंट इज कमिंग समवेयर 23,600। ठीक है। कल जो हमने लेवल्स निकाले थे, कल की लो नहीं, सॉरी, 24,404 की लो और 25,448 की हाई, उसके उसके बीच का जो सेंटर पॉइंट आता था वो आता था 24,926। ठीक है। और 24,404 एंड 25,448, इसके बीच का जो रेंज है कुछ 1,044 पॉइंट्स का, उसको अगर आप 24,926 से माइनस करो तो क्या फिगर आता था? 23,800 के आसपास कुछ आता था। ठीक है। और 50% रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ पे आ रहा है? 24, सॉरी, 21,743 की लो एंड 25,448 की हाई, इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है? 23,600 के आसपास। तो करीब करीब ये लेवल्स जो है वो मैच हो रहा है। हम देखेंगे चार्ट पे भी, मैं आपको पूरा बताऊंगा। अभी तो शायद मैंने बोला आपको कुछ समझ में भी नहीं आया होगा। चार्ट पे चल कर देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस 980 आ गया, 981 पे ट्रेड हो रहा था, 985 की कुछ क्लोजिंग आई है। 1,000 का जो मैंने पुट लेने बोला था, उसने तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। 16 का माल आज हमारा 35 में बिका है। ठीक है। एक लॉट हमने सुबह बुक किया था 25 पे, 24-25 पे, और एक लॉट हमने 35 पे बुक किया है पुट का। एंड वी हैव शिफ्टेड टू सम अदर स्ट्राइक रेट। ये तो हुआ हुआ, ये तो अक्टूबर का था, उसमें तो प्रॉफिट हुआ हुआ। जिनका सितंबर का था ना, 1,000 का पुट होगा या 980 का पुट होगा, वो भी आज प्रॉफिट में बिका है। ठीक है। तो ये होता है वाई ऑप्शन आर नॉट मेंट फॉर स्टॉप लॉसेस। हाँ, अगर आपका ऑप्शन कुछ ज्यादा ही महंगा है, बट आपको आपके ट्रेड पे भरोसा होना चाहिए। अगर मैं मेरे लोगों से कह देता कि भाई लॉस आपका, और क्या कहते हैं, टारगेट आपका, स्टॉप लॉस आपका, जो पहले हिट होगा वो गया, तो आज मेरे लोगों के पास में लॉस के सिवा कुछ नहीं रहता। आज भी पोजीशन लॉस में है, नो डाउट, बट वो रिकवरी मोड पे है। अगर आपके पास में पोजीशन है तो आपकी लॉस यूं रिकवर हो सकती है, अगर ट्रेड आपके फेवर में आ गया तो। एक्सपायरी को और 2 दिन बाकी है, एंड दिस इज नॉट निफ्टी कि भाई एक्सपायरी के पहले ही सारे प्रीमियम चट हो जावे। हमें कुछ ना कुछ करके निकलने का तो मौका वो दे ही देगा। ठीक है। तो बजाज बजाज फाइनेंस 1,030 का माल आज 980 पे आया हुआ है, और मैं यही आपसे कब से कह रहा था कि बिफोर एक्सपायरी आपको ये 980 970 के आसपास आता हुआ दिखेगा। 980 आपको आज ही दिख गया। सब कुछ गिरा, सब कुछ गिरा। एमएमबी गिरा। हीरो मोटो भी जो है एक टाइम पे बहुत तेज हुआ था, उसके बाद क्लोजिंग रेड में कर रहा है, लेकिन मारुति नहीं गिरा। यही आप सोच रहे हो ना कि मारुति तो गिरा ही नहीं। ठीक है। मारुति पे आता है। निफ्टी 25,450, 448 से आज नीचे आ गया 24,600 पे आ गया। लेकिन मारुति 1% भी उसने डाउन में बंद नहीं किया है, तो इसका ये मतलब है कि स्टॉक में गड़बड़ है। मैं आपको एक मेरा, आपको याद होगा मैंने कल आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि मैंने मेरे एक ऑफलाइन क्लाइंट को एक मैंने मैसेज किया हुआ था ये कहकर कि आज क्या होने के चांसेस हैं।
ये मैंने और किसी को नहीं भेजा था। मेरे किसी भी पेड क्लाइंट को या किसी और को नहीं मैंने सिर्फ मेरे वो ऑफलाइन क्लाइंट को भेजा था, जो मैं काफ़ी समय से उसको जानता हूँ, उनको जानता हूँ मतलब। एंड हम लोग 3 बजे यही बात कर रहे थे, कल कुछ 2:30 से 3 बजे तक, कि क्या हो सकता है, क्या लग रहा है, कहाँ तक जाएगा, एंड दिस एंड दैट, आज के लिए स्पेशली, कि बिकॉज आज आज फ्राइडे है तो क्या हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मैंने उनको कल 3 बजे के करीब क्या क्या बताया था। ठीक है, चलिए। ये ये देखो, 3:01 का कल का ही मैसेज है ये भी, बिकॉज ये टुडे लिखा हुआ है, तो ये आज के मैसेजेस है, ये कल का मेरा आखिरी मैसेज था, जो मैंने मेरे ही इसमें जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ है। लिखा है मैंने कि कल यानी फ्राइडे, वी कैन सी अ मैसिव सेल ऑफ इन मार्केट एंड ऑटो स्टॉक्स विल लीड द फॉल। मारुति, हीरो, एमएम, आइशर कैन फॉल बाय 5 to 6%। ऐसा नहीं हुआ। मारुति 5 to 6% नहीं गिरा। एमएम गिरा, एमएम 4% के करीब माइनस है। आयशर भी जो है थोड़ा सा प्लस में ही है। लेकिन हीरो एक टाइम पे प्लस था, वो नेगेटिव हो गया। अब आगे देखते हैं। एंड निफ्टी में टेस्ट 24,400 to 500। 500 टेस्ट नहीं किया, लेकिन 627 तक आ गया। ठीक है, 24,627 तक आ गया। ऐसा होने जैसा लगता है, बाकी जैसा ऊपर वाला चाहे। अब उन्होंने, मैंने ये 3 बजे लिखा था, और उन्होंने क्या क्या किया, मैंने उनको जो कहा था कि मार्केट में गिव अ मैसिव सेल ऑफ इन मार्केट, देयर कुड बी अ मैसिव सेल ऑफ इन मार्केट। उन्होंने 5 निफ्टी को शॉर्ट मारा था कल, अक्टूबर का एक्सपायरी का, विथ फुल लोडेड प्रीमियम। 5 लॉट बोले थे कि मैं सेल कर दूंगा, मैं बोला ठीक है भाई, आपकी मर्जी। वो कॉल पुट नहीं करते, वो सिर्फ फ्यूचर करते हैं। ये कन्विक्शन पे उन्होंने सेल मारा था, और आज उनको, उन्होंने कुछ 165 या 70 पॉइंट के प्रॉफिट में वो पांचों के 5 लॉट काट लिए। वो काटते भी नहीं, बिकॉज मैंने ही उनको बोला फ्राइडे है, काट लो। और अभी क्या होगा, अभी सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि नाउ व्हाट। आज 5-6 दिनों से लगातार जो है मार्केट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, तो अब और कितना गिरेगा। ठीक है, तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 दिन हो गया, 7 दिन से कंटिन्यू रेड रेड क्लोजिंग कर रहा है। तो क्या ये यहां से वी शेप रैली करेगा? यही सोच रहे हो ना? तो मैं इसका जवाब देता हूं कि जी नहीं, इस बार ऐसा कोई वी बी कुछ नहीं बनेगा। इस बार क्या होगा, अब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, डिटेक्टिव माइंड का यूज करते हैं। दो पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या है। निफ्टी का पीसीआर इज एट 0.54, जिसका एक्सपायरी 30 तारीख को है, यानी कि मंडे। अगर ये पीसीआर काम किया, अगर, वैसे मुझे नहीं लगता ये पीसीआर काम करेगा, लेकिन मान लीजिए किया, ठीक है, और मंडे मानिए एक हल्का फुल्का दिन रहा जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगी, लेकिन निफ्टी होल्ड करेगा, निफ्टी ज्यादा गिरेगा नहीं, या निफ्टी गिरेगा ही नहीं, निफ्टी शायद ग्रीन में हो, मे बी 50, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट ग्रीन में हो, तो क्या होगा, तो होगा ये कि फिर एक लंबे समय के लिए, यानी कि एक शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, तेजी नहीं होगा मार्केट में। मार्केट में तेजी क्यों नहीं होगा? क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पे जो है थोड़ा सा सांस लिया है। अगर वो सांस ले रहा है, मतलब वो थोड़ा, वो अभी फिलहाल थका है गिर के, वो थोड़ा रुकेगा और फिर गिरना फिर शुरू करेगा। वो यहां से ऊपर नहीं आएगा। ऊपर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका नीचे का सफर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और अगर वो होल्ड करके सफर अपना कंटिन्यू करेगा, तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, यानी ऊपर मुड़ के नहीं देखेगा, वो नीचे ही जाएगा। फिर हो सकता है कि 35,500 भी अपना, सॉरी, 23,500 भी टूटे और 23,000 भी टूटे। लेकिन अगर मानिए किसी कारण से मंडे को 200-250 पॉइंट का गैप डाउन होता है, या मानो 150-200 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो ये पीसीआर जो है टिका रहेगा, और मार्केट को बाउंस नहीं आने देगा। और अगर ऐसा होता है, तो जो बाउंस आएगी वो ट्यूसडे सेकंड हाफ से आएगी। लेकिन वहां तक, ट्यूसडे तक, सेकंड हाफ तक,
निफ्टी कैन फॉल, निफ्टी कैन फॉल बाय 6 to 800 पॉइंट्स इन दिस 2 days, मंडे एंड ट्यूसडे। अगर 23,600 700 का लेवल मार्केट ने संभाल लिया और वहां से उसने बाउंस मार दिया, देन द न्यू हाई बाय डिसम्बर इज, बिफोर डिसम्बर इज कंफर्म। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मार्केट को तेजी करनी है तो बिना होल्ड किए इसको एक ही बार में जो है नीचे आना पड़ेगा। मंडे कुड बी अ बिग फॉल, हो सकता है 300 400 पॉइंट का फॉल आ जावे मंडे को, हो सकता है उससे भी बड़ा फॉल आवे, 400 500 पॉइंट का फॉल आवे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ट्यूसडे को फिर एक ऐसा ही घमासान फॉल करके वहां से फिर वो बाउंस मार देगा। लेकिन अगर उसने मंडे को यहाँ पे होल्ड किया, फिर वो ऊपर नहीं नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़े थोड़े बहुत पॉइंट्स रिट्रेस करने को जावे तो जावे, लेकिन फिर वहां से नीचे ही आएगा। फिर वो फिर वो नई हाई वही हाई वो सब कुछ नहीं आएगा। बिकॉज दिस इज द साइकोलॉजी। यहाँ पे क्या होगा कि एफ आई आईज विल ट्राई टू ब्रिंग डाउन मार्केट सो हैवीली कि यहाँ पे हर कोई जो है ना तेजी के सौदे से निकल जाए, तेजी करे ही नहीं, उल्टा एक लेवल ब्रेक होने के बाद में अग्रेसिवली सेलर बन जाए। और जितनी सेल पोजीशन मार्केट में आएगी, ठीक है, मार्केट में जितनी सेल पोजीशन आएगी उतना ही ये लोग अपनी पोजीशन को कवर कर पाएंगे और वो लोग बाय कर पाएंगे। अभी एफ आई को बाय करना है ना, बिकॉज दे दे वो तो बेच के बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग तो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो अभी उनको पोजीशन को बाय करना है। तो पोजीशन बाय कैसे होगी? जब सामने से सेल आएगा, राइट? अगर आप बेचोगे तो मैं खरीदूंगा ना, मैं तो मेरा माल बेच के बैठा हुआ हूं, लेकिन वो सारा माल आपने खरीदा हुआ है। तो आप जब माल बेचोगे तो मैं मेरी शॉर्ट पोजीशन को कवर करूंगा। तो दिस इज द साइकोलॉजिकल गेम। अब यहां पे होगा ये कि मंडे कुड बी अ डिजास्टर फॉल, डिजास्टर यानी कि एक ऐसा फॉल जो शायद हम सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। फिलहाल मुझे 300 400 500 पॉइंट का फॉल फिलहाल ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, बट दिस कुड बी वन ऑफ द सिनेरियो, दिस माइट बी वन ऑफ द सिनेरियो। तो इसी बीच में मारुति विल गिव अ मैसिव सेल ऑफ ऑन मंडे एज वेल एज ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को मे बी एक बड़ा गैप से खुल के फिर शायद वो कवर कर ले, लेकिन उसमें मेजोरिटी पार्ट जो है अपना कवर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मारुति मंडे को ही जो है आपको 1,000 1,500 2,000 पॉइंट की गिरावट दे देगा। लेकिन जैसे आज जैसे आज महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% के करीब गिरा है, ये लेवल से अगर मारुति 4% गिरता है, चलिए हम 5% मान के चलते हैं, ठीक है, और या फिर 2 दिन में 7% मान के चलते हैं, तो क्या होगा? तो 16,286 पे है। और अगर 7% भी ये गिरता है 2 दिन में, तो 1,140 पॉइंट होता है, जिसका क्या लेवल आता है? 15,145, ठीक है। अब मानिए ये लेवल से अगर मारुति ने बाउंस दिया तो क्या फिर से तेजी करेगा? जी नहीं, फिर से तेजी नहीं करेगा। मार्केट शायद तेजी करे, लेकिन मारुति वो फिर जो है अपने लेवल पे ही जाएगा। कौन सा लेवल पे जाएगा? ये वाले लेवल पे। आ, अब देखिए, मैंने आप लोगों से क्लियरली बोला था कि जो इसका वीकली चार्ट होगा ना, वीकली में आके देखते हैं। वीकली में ये अपने 10 EMA तक आएगा, जो आता है फिलहाल अभी की तारीख में आता है 14,600 700 के पास, 500 600 के पास, इसका वीकली 10 EMA। ठीक है, यहां तक मारुति डेफिनेटली आएगा। मंथली में अगर हम देखें तो मंथली तक भी ये आ सकता है। मंथली देखिए, मंथली ये जो कैंडल है ना, ये मंथ का कैंडल है, और इसका जो ये लो आ रहा है वो आ रहा है 14,630। पॉसिबल है कि ये 2 दिन में जो फॉल आवे वो भले 14,630 तक नहीं नहीं जावे, लेकिन एटलीस्ट 15,100 200 तक आ जावे, और ये जो है शूटिंग स्टार जैसा कुछ बने, ठीक है। ये जो है शूटिंग स्टार बने। अब देखिए क्या हुआ, निफ्टी ऊपर से इतना गिरा लेकिन मारुति वहीं का वहीं है। तो अगर निफ्टी में अगर मानो एक अच्छा खासा फॉल के बाद में अगर राइज आती है, तो जरूरी नहीं है कि ऑटो स्टॉक्स भी भागेंगे, ऑटो स्टॉक्स विल बी स्लगिश। वाई?
ठीक है, फेस्टिव सीजन है, सब कुछ है, लेकिन जो सेल्स, जो न्यूज से ये सब स्टॉक्स भागे थे, देखिए कोई भी फेस्टिव आने दो, कुछ भी आने दो, अगर रेट्स और स्टॉक ऑलरेडी सब डिस्काउंट करके बैठा है, तो उसको वो फिर चार्टिकली ही चलेगा। ठीक है, वो फिर जो है चार्ट के हिसाब से ही चलेगा। अक्टूबर में जो भी सेल्स होगा, उसका रिपोर्ट नवंबर को आएगा, नवंबर 1 को आएगा, तब उसके बाद वो शायद तेजी करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मंडे ट्यूसडे वी मे सी गुड सेल ऑफ इन ऑटो स्टॉक्स, स्पेशली इन मारुति, स्पेशली इन हीरो मोटो, क्योंकि अभी तक इनमें कोई गिरावट आई नहीं है। अगर हम हीरो का भी देखें, देखिए हीरो में आज एक अच्छा खासा फॉल डेली चार्ट में है। ये देखो, यहां तक गया था ये, और ये इसका बोलिंजर यहाँ पे नैरो हो रहा है। ठीक है, नैरो हो रहा है, इस ये किसी भी तरफ ऊपर या नीचे में एक बड़ी वाली मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि ये काफी ऊपर है, तो ये नीचे की तरफ ही मूवमेंट देगा। ये इसका इसका यहाँ पे गैप है, अगर ये गिरने पे आया तो यहाँ से ये 500 पॉइंट डेफिनेटली गिर सकता है। हमारी जो कल की शॉर्ट पोजीशन थी, जो हमने कल 526070 के आसपास उसको कवर किया था, और उसी को हमने फिर से 5370 के आसपास फिर से शॉर्ट मारा था स्पॉट लेवल के हिसाब से, वो अभी तक हमारी हमने खड़ी रखी हुई है। सितंबर की पोजीशन है, ठीक है। अब ये यहां से ऐसा हुआ है, इसका अगर हम वीकली देखें, तो इसका जो वीकली सपोर्ट आता है वो आता है 5024 पे। वैसे ये इसको आज ही आना चाहिए था, पर आज नहीं आया, हो सकता है मंडे को ये लेवल टेस्ट हो जाए। और अगर हम इसका वीकली देखें, अब सॉरी मंथली देखें, मंथली में जो इसका 10 EMA है, द एंटायर 10, ऑल द मूविंग एवरेजेस आर बिलो इट्स मिड पॉइंट ऑफ बोलिंजर। तो ये यहां तक तो ये आएगा ही आएगा, जो लेवल आता है 4600 का। भले आप लोगों को अभी ये सब कुछ सपने जैसा लगेगा, पर जब आएगा तब दिखेगा। बजाज फाइनेंस जो इतना तेजी से भागा था, किसको किसको आइडिया था ये यहां तक आएगा। बजाज फाइनेंस में सितंबर का हमारा 930 का कॉल हमने शॉर्ट मारा था 45-50 रुपीज के आसपास। अब चार्ट देखिएगा, मैं आपको चार्ट दिखाऊं उसका, चलो। ठीक है, अच्छा मंथली है। ये हमने जो है ना 45 से 50 रुपए के बीच में इसको हमने सेल मारा था कुछ दिनों पहले, और ये कल की हाई क्या है, ये कॉल की 160। एंड एवरी जिन्होंने भी ये पोजीशन लिया हुआ था, एवरी वन वॉज वरीड कि अब क्या करें। 55 से 50 पॉइंट का हमको डेबिट चल रहा था ऑप्शन सेलिंग में। और आज ये कहां तक आया, आप देख लो, 57 की इसने आज लो बनाया, लो 56 की इसने आज लो बनाई है। ऑलमोस्ट हमारे भाव पे आ गया। कितना दिन लगा, 2 दिन लगा। अगर मैं यहाँ पे कटवा कटवा देता कि चलो भाई काट लो, स्टॉप लॉस कर लो, ये ये मूवमेंट हम मिस कर जाते। और मैं आपको ये भी कहता हूं, 45 पर भी हम इसको कवर नहीं करेंगे, ये जीरो होगा। 930 का जो पुट है ना, सॉरी आई एम सॉरी, 930 का जो कॉल है सितंबर का बजाज फाइनेंस का, जीरो हो जाएगा, या एटलीस्ट एटलीस्ट 45 से तो नीचे ही आएगा, उतना तो कंफर्म है। फिर भले 30 आवे, 30 आवे, 25 आवे, 20 आवे, जो भी आवे, कटेगा प्रॉफिट में। तो भाई देखो, यहां पे मैं इस तरीके से काम करूंगा। स्टॉप लॉस करना यानी कि वो लॉस ही होता है, वो कभी रिकवरी होती नहीं है उसकी। और मेरा ये मानना है कि अगर आपकी पोजीशन अटक भी गई हो, ठीक है, अटक भी गई हो, स्टॉप लॉस करने से बेटर है उसको छोड़ दो। अगर नसीब में नहीं है तो वो जीरो जीरो वैसे भी लॉस में है, आप क्या ही करोगे उसको काट के। अगर आपने मानो 50 रुपए का कोई ऑप्शन लिया है, वो अगर उसका प्रीमियम गल के 25 रुपया हो गया, आप 25 रुपए में उसको काट लोगे, जो भी आपके पास में जो भी पैसा आएगा, वो फंड से आप क्या कर लोगे।
कौन सा ऐसा बड़ा तोप खरीदने वाले हो? अगर आपने उसको होल्ड किया और आपको आपके ट्रेड पे भरोसा है, वो 50 वाला ऑप्शन आपका कब 80 रुपए या 90 रुपए में कटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इफ यू वांट आई कैन शो यू वन मैसेज ऑफ माई क्लाइंट। भले मुझे दिखाना नहीं चाहिए, पर अब आप देखिए। वैसे भी मुझे कोई ये नहीं होता कि भाई मेरा क्लाइंट मुझे क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। जिसको जो बोलना है बोले। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे जो शेयर कर रहा हूँ, दिस इज फॉर देयर बेनिफिट ऑल्सो एंड फॉर द पीपल हु आर विलिंग। आप स्टॉप लॉस बहुत करते हो ना। सी दिस मैसेज। ये उनका पोजीशन लॉस में चल रहा था। 3086 का प्रॉफिट करके निकले। क्या क्या लिखा है उन्होंने मुझे पहले कि सर बजाज में 30 सितंबर वाली 1 रुपये 27 पर ले आया हूं। उम्मीद है कुछ या निकल जाऊं। मैंने बोला मंडे देखते हैं, वैसे भी गया है, लेट्स टेक अ चांस फॉर मंडे। और कुछ ही समय में उन्होंने, ये मैंने मैसेज भेजा उनको 2:27 को, और 2:33 को उनका मैसेज आता है कि सर कवर हो गया, 1 रुपये 60 पैसे पर निकल गया। और ये प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। स्टॉप लॉस करने कहता तो ऐसे बहुत है जो कम कम फंड से काम काम करते हैं। तो वो कब आपका स्टॉप लॉस कर करके जीरो हो जाएगा ना, पता भी नहीं चले। देखिए, अगर वो लॉस ही होना है तो आपको वैसे भी कुछ नहीं आना है। इससे तो अच्छा है आप उसको होल्ड करके रखो। एक्सपायरी को टाइम है। यही बात मैं 15 दिन पहले कहा करता था ना कि एक्सपायरी को टाइम है, फिक्र मत करो, आ जाएगा ये आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा इतना साइडवेज रहा इसका, ये जो है ना पोजीशन, ये आप देखो। ये इसका जो कॉल था, यहाँ पे देखिए इसका भाव क्या है। 11 11 रुपए तक निकल गया था इसका कॉल का भाव। ये महिंद्रा एंड, सॉरी ये कॉल नहीं है, पुट है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पुट है, 3500 का पुट है। इसका पुट का भाव कहाँ तक आ गया था, नीचे 11 रुपए तक आ गया था। और आज 111 आ गया है कोई हिसाब है? हमने काट लिया था बिकॉज पीपल वर स्कैर्ड। अब क्या होगा, जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। मेरा काट लो भाई, क्या करें। आज देखो, अगर रखते तो डबल ट्रिपल प्रॉफिट करके निकलते हैं। और मारुति में भी यही होने वाला है। अक्टूबर की पोजीशन, जो लोगों को भी डर डर लग रहा है कि अब क्या करे क्या नहीं करे, देख देख लेना क्या होता है। तो ट्रेड का मैसेज करना, स्टॉप लॉस लिख के दे देना, वो हिट हो गया तो फिर बोल देना कि भाई क्या करे, स्टॉप लॉस हिट हो गया निकल जाने का। ये बहुत सिंपल होता है। लेकिन जब कोई पर्सनल लेवल पे जाके आपके स्टॉप लॉस को अटका के रखता है कि भाई मत करो स्टॉप लॉस, ये प्रॉफिट देगा, देखिए वैसे भी वो चीज लॉस में है। अब स्टॉप लॉस करके क्या कर लोगे? इससे अच्छा रहने दो उसको। निकल आएगा भाव, और निकल आया। तो आप ये सोचो, इतना गिरा, 3.25% के करीब। हीरो ऊपर से इतना नीचे आया, मारुति क्यों नहीं आया? जस्ट बिकॉज इट वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय ऑल द प्रीमियम्स ऑफ सितंबर। करने दो। क्या क्या करें हम तो कुछ नहीं कर सकते। जाके लड़ तो नहीं सकते मारुति के ओनर से। तो बेटर कम पोजीशन में काम करो, ताकि वक्त रहते आप अगले महीने में शिफ्ट हो सको। ये महीने का एज इट इज रख के, जैसे कि हमने बजाज फाइनेंस में किया। बजाज फाइनेंस में हमारा जो भी पुट था 960 का, 970 का, इट वेंट इन नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि बजाज फाइनेंस को एकदम ही खींच लिया। क्यों खींचा? बिकॉज मारुति, देन बजाज फाइनेंस, देन मेजर स्टॉक्स लाइक ये केमिकल स्टॉक्स वगैरह, ये सारे एफआईआई स्टॉक हैं। एफआईआई अगर बाइंग करते हैं तो ये सारे स्टॉक्स में करते हैं। ठीक है। अभी उन लोगों की शॉर्ट पोजीशन है
और मार्केट को मार्केट में खास बड़ी तेजी आई वो इन सारे स्टॉक्स में आई। तो वो सारे स्टॉक्स के सहारे मार्केट को एकदम ऊपर खींच लिया। एफआईआई ने तब भी वो तस से मस नहीं हुए। अभी जब बाजार गिर रहा है, अभी भी जो है मारुति को ये लोग ने एकदम अकड़ के रखा हुआ है, जैसे कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको बहुत बुरा फर्क पड़ेगा। ये 1000-1500 पॉइंट आपको 2-3 दिन में निकालता हुआ दिख दिख जाएगा। 1000 से 1200 पॉइंट तो डेफिनेटली तोड़ेगा। वहां पे आप आपकी पोजीशन कवर करने की कोशिश करिए। 16,000 की मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि भले आपके पास में 14,000 की पुट है, कोई बात नहीं। 16,000 की एक लॉट ले, एक एक लॉट ले लो, 15,000 के आसपास कवर कर लेना। आपका 19-20 पकड़ के सब जो है निकल आएगा। एक दो लॉट से ही काम करिए ऑप्शन में, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी जैसा जिसको करना है वैसे करे। तो मंडे के लिए व्हाट कैन बी डन, मंडे के लिए देखिए। हाँ, मैंने बात कर दूं, मैंने आज मेरे ग्रुप में जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है निफ्टी का। ठीक है। एक हमने सीमेंट सीमेंट स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन की हुई है, और एक रिटेल स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन है, और एक ऑटो में हमने फिर से सेल पोजीशन ही ली हुई है। तो दिस इज द थिंग। लेकिन निफ्टी में जो है हमने जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है। उसका रीजन ये है कि अभी देखिए निफ्टी इतना नीचे आया हुआ है। अगर मानिए कोई कोई कुछ वीकेंड पे कोई कुछ न्यूज आ जावे, लेकिन वो भी जो है ना, हमारा पुट तो अच्छा खासा प्रॉफिट में है, और कॉल और पुट का भाव देखे तो इट्स इक्विवेलेंट। तो अब मार्केट कहीं पे भी जाएगा, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। जिन्होंने भी जोड़ी ट्रेड लिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है हमारे फेवर में ही आएगा। एंड में मार्केट हमारे फेवर में ही आएगा। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तेजी करनी है मार्केट को, तो मंडे को एक डिजास्टर फॉल देगा मार्केट, जहां पे हर कोई पैनिक हो जाएगा। ये पीसीआर मैटर नहीं नहीं करेगा मंडे को। अगर उसने 150-200 पॉइंट गैप डाउन ही खुला, ठीक है, और मानिए 50 पॉइंट बाउंस देके फिर नीचे गया, कुछ भी करके मुझे लगता है कि ये लोग 23,800-700 तक ले आएंगे। और उसके बाद जो है मार्केट में एक अच्छी खासी रैली भी में सी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और यहीं से मार्केट एक मानो 300-400 पॉइंट का बाउंस देता है, देन तेजी नहीं होएगा। फिर वो एक लेवल को रिट्रेस करके वहां से टर्न मारेगा, और फिर वो सारे लेवल्स को ब्रेक करेगा। तो आई पर्सनली प्रे कि मंडे को एक डिजास्टरस फॉल हो, इसलिए नहीं क्योंकि हमारी शॉर्ट पोजीशन है, हमारी लॉन्ग भी है, लेकिन इसलिए कि मार्केट अब एक नई हाई की तरफ निकले। लेकिन उससे पहले एक ऐसी लो बनावे जिसकी आज कोई कल्पना नहीं नहीं कर रहा है। और मेरे हिसाब से वो लो कहीं ना कहीं 23,700, 800 या 600 के आसपास बननी चाहिए। यहां से भी 1000 पॉइंट नीचे, 1000 नहीं तो एटलीस्ट 800 पॉइंट नीचे। तो हो सकता है कि 500-400 पॉइंट मंडे को टूटे, बाकी का बचा कुचा ट्यूसडे को टूटे, और ट्यूसडे को फिर सेकंड हाफ से मार्केट खींच ले, जहां पे एफ आई आईज विल उनकी पोजीशन जो है वो कुछ हद तक कवर हो जाएगी। और जब वो लोग पोजीशन कवर करेंगे, तो फिर शायद वो लोग मार्केट को कुछ हद तक खींचेंगे, फिर से 25-5। लेकिन असली तेजी हम तभी मान सकते हैं जब 25,500 का लेवल जो है मार्केट निकाल देगा ऊपर में। अगर वो कर देता है तो फिर न्यू हाई तो ज्यादा दूर है ही नहीं। लेकिन लेकिन अब देखना यह है कि भाई एफ आई एस का दिमाग में क्या चल रहा है। वो लोग एक्चुअली में मार्केट को अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए मार्केट को डाउन कर रहे हैं, या क्या है क्या नहीं। अगर एक बड़े समय के लिए मंदी ऑलरेडी बैठ चुकी है, ऐसी मंदी का ऐसा है ना कि ये जो है ना महाशय, ये बहुत ये बहुत तकलीफ देगा यूएसडी आईएनआर। क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत वाइडन होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट वाइडन होगा, और इसका प्रेशर जो है वो मार्केट पे आएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट बढ़ेगा नहीं, मार्केट तो बढ़ेगा, ये तो ठीक है। लेकिन दिस कुड क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मगजमारी टाइप। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में तेजी नहीं आ सकती। अब जब जब 56 से 90 तक आने की कगार पे आ गया है, इट्स ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट, नॉट नॉट एग्जैक्टली डबल, बट एटलीस्ट 40-45% तो बढ़ी गया है ना 11 सालों में। ठीक है ना, ये तो आपने अचीव किया ही है ना। तो इसको तो भाई अप्रिशिएट करना चाहिए, तालियां बजाओ। साहेब ने कुछ तो किया, कुछ तो डबल किया। ठीक है ना।
मंडे के लिए यही है, आई बिलीव टू सी गुड गुड डिप। और उसके बाद ट्यूसडे को भी शायद वो फॉलो अप में रहे, और फिर ट्यूसडे सेकंड हाफ से जो है तेजी करे। अब देखते हैं मंडे कैसे, मंडे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब कुछ जो है आज डाउ कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर भी है, बिकॉज डाउ अभी तक ग्रीन में ही है और हम रेड में है। अगर आज डाउ में एक बड़ी फॉल आती है अलोंग विद बुलियंस, बुलियंस में कल आपने गोल्ड का जो हमारा पुट था वो 400 तक गया था, फिर वापस से नीचे आ गया, आज वो फिर 400 450 तक जाएगा लेकिन रात में। तो मुझे लगता है कि अभी डाउ का भी प्रेशर रहेगा मार्केट पे। एंड लेकिन अगर डाउ ने गिरना शुरू किया ना तो हमारी मार्केट एक दो दिन और गिर के फिर वो रिकवरी दे सकती है। दिस दिस माइट बी पॉसिबल। तो ये सब कुछ है, सब बहुत इफ एंड बट में बातें हैं। तो लेट थिंग्स गेट क्लियर, उसके बारे में जो है हम डिटेल में कल भी एक बार मिलेंगे। और आज डाउ ने क्या किया, गिफ्ट निफ्टी कहाँ तक आया, ये सब कुछ जो है प्लस माइनस करके कोई न्यूज़ डेवलप होती है या नहीं होती है। Otherwise, markets are about to, about to test 24 200 and 23 800 का levels. These are the levels जो मार्केट आने वाले दिनों में करने के लिए रेडी है। ठीक है। अब उसको टेस्ट कराते हैं या नहीं कराते वो देखना होगा, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 24 200 तक तो मार्केट आ ही जाएगा। 23 800 भी आना चाहिए। अब देखते हैं, ठीक है। तो मीनवाइल देखिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, मेरा काम क्या है मैंने आपको दिखा दिया। मारुति में वी आर स्टक, लेकिन अक्टूबर वाली पोजीशन इज गोइंग टू बी रॉकेट फॉर एवरीवन। तो कंसिडरिंग दिस, इफ एनीवन वुड लाइक टू ज्वाइन देन प्लीज व्हाट्सएप ऑन 9082 503553। आपकी पोजीशन अगर आपने संभाल के रखी, अपने डिसिप्लिन में काम किया, अगर लॉस भी होगा तो रिकवरी करने में बहुत बहुत आसानी रहेगी और आपको बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। ठीक है। बाकी तो देखो, और जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे अभी भी वक्त है। वक्त इसलिए है बिकॉज दशहरा से जो है रेट्स बढ़ जाएंगे, ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था। तो अभी आप लाइफ टाइम का ओनली इक्विटी जहां पे हम क्रिप्टो आपको प्रोवाइड करवा देंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, लेकिन दिस इज ओनली फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, वो 6 महीना वाला 1 साल वाला में नहीं आएगा। तो क्रिप्टो में, सॉरी, लाइफ टाइम में ओनली इक्विटी विल बी 12,000, 1 साल का सर्विस विल बी फॉर 8,000, और 6 महीने वाला विल बी फॉर 5,000। ठीक है। क्रिप्टो विल बी अवेलेबल ओनली इन लाइफ टाइम इक्विटी। ठीक है। जो लोग ऑलरेडी लाइफ टाइम इक्विटी में मेरे हैं, ऑलरेडी जो क्लाइंट्स है, उनको अगर क्रिप्टो में इंटरेस्ट हो तो यू कैन मैसेज मी। इसके अलावा अगर आप इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करते हो, उसमें भी आपको क्रिप्टो आ जाएगा, उसमें आपको 6 महीने में भी आएगा और 1 साल वाले में भी आएगा। तो उसका 6 महीने का विल बी 10,000, 15,000 फॉर 1 ईयर एंड 25,000 फॉर लाइफ टाइम। और ये सारे रेट्स जो है सिर्फ दशहरा तक है, दशहरा के बाद में द रेट्स विल इंक्रीज, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम। ट्रेड्स आपको सही आएंगे, जैसे कि मैंने बजाज फाइनेंस का दिया था वो सक्सेसफुल रहा, और भी कई सारे ट्रेड्स ट्रेड्स हैं जो हमने आज भी लिए हुए हैं, कल भी लिए हुए हैं। जैसे वो सब प्रॉफिट करेंगे वैसे मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करूंगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ बोलने वाला नहीं हूँ कि आप ये ले लेना वो ले लेना। ठीक है, मारुति मैंने बोल दिया, बजाज फाइनेंस बोल दिया। बजाज फाइनेंस में हमारी मेरी मेरी तरफ से जो मेरा टारगेट था 980 का वो आ गया। अब चाहे हम 920 के लिए खेले या 880 के लिए खेले, वो हमारा अब टारगेट रहेगा। ठीक है। आपका काम यहाँ पे हो गया, अभी आपको सिर्फ मारुति से मतलब है। मारुति का टारगेट जैसे आ गया, तो यूट्यूब पे आई वोंट बी गिविंग एनी ऑफ द कॉल्स, एनी एनी ऑफ द ट्रेड्स इन फ्यूचर। जिसको चाहिए ज्वाइन करे, सिंपल। तो जो लोग भी ज्वाइन करें व्हाट्सएप करो, आप मेरा सेम नंबर पे गूगल पे है, तो जो भी आप सर्विस चुनते हो अ, उसका रेट मैंने ऑलरेडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट वंस। एंड जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके मोबाइल को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। ठीक है। किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बिकॉज मार्केट ना मैं चलाता हूँ ना मेरा घर का कोई मेंबर चलाता है। ठीक है। वो कैसे चलेगा उसको ही जो है परख के मैं आप लोगों को कहता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ होती तो मैं आज हमारा बजाज फाइनेंस का स्टॉक नहीं गिरता। ठीक है, वो भी हमको लटका के रखता। तो गड़बड़ मेरे व्यू में नहीं है, स्टॉक में है। बाकी देख लीजिए, जिनको समझ में आया हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड
keep watching and WhatsApp on my WhatsApp and get enrolled to this service. Thank you very much. Bye bye. Take care and see you tomorrow.